क्या आप जानते हैं कि एक सामान्य पढ़ा लिखा अच्छे घर का इंसान सिर्फ 6 दिनों में एक क्रूर बेरहम जेलर बन सकता है? वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी दबाव के, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे एक वर्दी पहनाई गई और थोड़ी सी ताकत दी गई। 1971 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वैज्ञानिकों ने खुद माना कि उन्होंने कुछ ऐसा खोल दिया जिसे बंद करना मुश्किल हो गया। आज हम उसी की पूरी सच्ची कहानी जानेंगे। साल था 1971। अमेरिका में वियतनाम वॉर चल रही थी। जेलों में कैदियों पर अत्याचार की खबरें आ रही थी। तब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो के मन में एक सवाल उठा। क्या जेलों में होने वाला अत्याचार इसलिए होता है क्योंकि जेलर बुरे लोग होते हैं, या फिर जेल की परिस्थिति ही किसी को भी बुरा बना देती है? ये सवाल बेहद जरूरी था। जिम्बार्डो एक प्रतिभाशाली, संवेदनशील इंसान थे। उन्होंने तय किया कि वो इसका जवाब एक प्रयोग से ढूंढेंगे, और इसी फैसले ने मनोविज्ञान का इतिहास बदल दिया। जिम्बार्डो ने अखबार में एक विज्ञापन दिया, जेल जीवन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्वयंसेवक चाहिए, प्रतिदिन $15 मिलेंगे। उस जमाने में $15 रोज काफी अच्छी रकम थी। 75 लोगों ने आवेदन किया। जिम्बार्डो और उनकी टीम ने हर आवेदक का गहरा मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया। मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आपराधिक इतिहास सब चेक हुआ। अंत में 24 सबसे सामान्य, स्वस्थ और स्थिर युवा चुने गए। ये सभी कॉलेज के छात्र थे, मध्यम वर्गीय परिवारों से। कोई इतिहास नहीं था हिंसा का। ये थे आपके हमारे जैसे आम इंसान। इन 24 लोगों को रैंडम तरीके से 2 ग्रुप में बांटा गया। 12 जेलर बनेंगे और 12 कैदी। एक सिक्का उछाला गया और तय हो गई किस्मत। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की बेसमेंट को असली जेल की तरह बनाया गया। छोटी छोटी कोठरियां, लोहे के दरवाजे, संकरी गलियां। जेलरों को खाकी वर्दी, डंडा और धूप का चश्मा दिया गया ताकि उनकी आंखें ना दिखें। कैदियों को अपमानजनक कपड़े पहनाए गए, एक ढीली ढाली पोशाक, पांवों में जंजीर और सिर पर नायलॉन की टोपी। उनके नाम छीन लिए गए, सिर्फ नंबर बचे। प्रयोग शुरू होने से पहले जिम्बार्डो ने जेलरों को एक ही निर्देश दिया, कैदियों में बेबसी और लाचारी का एहसास पैदा करो। बस, कोई शारीरिक हिंसा नहीं। पहले दिन सब कुछ शांत था। कैदी हंस रहे थे, जेलर असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन दूसरे दिन कुछ बदला। कैदियों ने विद्रोह किया, अपने नंबर बुलाने से इनकार कर दिया, अपनी टोपियां फेंक दी, कोठरियों के दरवाजे बंद कर लिए। और तब जेलरों के अंदर कुछ जागा। एक जेलर ने कहा, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। और वो सजा शुरू हुई जिसने सबको चौंका दिया। जेलरों ने कैदियों का खाना बंद कर दिया, आधी रात को उठाकर पुश अप्स करवाए, बाथरूम जाने से रोका, उनके गद्दे छीन लिए। एक सबसे क्रूर जेलर था जिसे बाद में जॉन वेन नाम दिया गया। वो रात में जब जिम्बार्डो और टीम सो जाती थी, तब कैदियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करता था। वो जानता था कि कोई नहीं देख रहा, फिर भी वो रुका नहीं। असल बात ये थी, ये उसका असली चेहरा नहीं था। कुछ दिन पहले तक वो एक शांत सामान्य छात्र था। वर्दी ने उसे बदल दिया था, ताकत ने उसे बदल दिया था। तीसरे दिन तक कैदी टूटने लगे। एक कैदी, नंबर 8612, इतना रोने लगा, इतना चिल्लाने लगा कि उसे बाहर निकालना पड़ा। लेकिन एक चौंकाने वाली बात हुई। जब वो रोते हुए बाहर जाने की बात कर रहा था, तो जेलरों ने दूसरे कैदियों से कहा, देखो ये कितना कमजोर है। और दूसरे कैदियों ने उसे कायर कहा। वो कैदी जो खुद पीड़ित थे, उन्होंने एक और पीड़ित का मजाक उड़ाया। यह मनोविज्ञान का सबसे गहरा सबक था। जब इंसान किसी व्यवस्था में फंस जाता है, तो वो उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है, चाहे वो पीड़ित ही क्यों न हो। चौथे दिन जिम्बार्डो खुद भी अपनी भूमिका में इतने डूब गए कि वो एक रिसर्चर नहीं, बल्कि जेल के सुपरिंटेंडेंट की तरह सोचने लगे। जब उन्हें खबर मिली कि कुछ दोस्त कैदियों को छुड़ाने आ सकते हैं, तो जिम्बार्डो ने कैदियों को दूसरी जगह छुपाने की योजना बनाई। एक वैज्ञानिक जो खुद इस प्रयोग को डिजाइन कर रहा था, वो भी उस भूमिका में इतना डूब गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि यह सिर्फ एक प्रयोग है। यह था जिम्बार्डो इफेक्ट, जब परिस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि खुद को समझदार मानने वाले लोग भी उसमें बह जाते हैं। 5वें दिन एक महिला आई, क्रिस्टीना मास्लाक। वो जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड थी और खुद एक मनोवैज्ञानिक थी। जब उन्होंने पहली बार जेल देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। कैदियों को बाथरूम जाने के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जा रहा था। जेलर उन पर चिल्ला रहे थे और जिम्बार्डो ये सब देखकर ठीक समझ रहे थे।
क्रिस्टीना ने कहा, फिलिप, तुम इन बच्चों के साथ ये क्या कर रहे हो? ये प्रयोग नहीं, ये अत्याचार है। उनके इस एक सवाल ने जिम्बार्डो को झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद उस जेल के कैदी बन चुके थे, अपनी ही भूमिका के। छठे दिन 20 अगस्त 1971 को जिम्बार्डो ने प्रयोग बंद कर दिया। जो 14 दिनों के लिए प्लान था, वो सिर्फ 6 दिनों में ही खत्म करना पड़ा। जब कैदियों को बताया गया कि ये प्रयोग खत्म हो गया है, तो कुछ की प्रतिक्रिया बेहद चौंकाने वाली थी। वो विश्वास ही नहीं कर पाए। कुछ रोने लगे, कुछ बस बैठे रहे। एक कैदी ने कहा, मैं भूल ही गया था कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया था। और कुछ जेलर निराश थे। उन्हें अपनी ताकत छोड़नी पड़ रही थी। वो नहीं चाहते थे कि ये खेल खत्म हो। अब बात करते हैं उन गलतफहमियों की जो इस प्रयोग के बारे में फैली हुई है। पहली गलतफहमी, ये प्रयोग 100% साइंटिफिक था। सच ये है कि बाद में कई रिसर्चर्स ने जिम्बार्डो के तरीकों पर सवाल उठाए। 2019 में एक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिम्बार्डो ने खुद जेलरों को निर्देश दिए थे कि कैसे बुरा बर्ताव करें। यानी कुछ जेलरों का व्यवहार स्वाभाविक नहीं, बल्कि निर्देशित था। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयोग झूठा था, लेकिन इसके निष्कर्ष उतने सरल नहीं थे जितने बताए गए। विज्ञान भी कभी कभी अपनी कहानी को ड्रामेटिक बनाने की कोशिश करता है। दूसरी गलतफहमी, हर इंसान उस परिस्थिति में बुरा बन जाता। ये पूरी तरह सच नहीं है। स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट में भी कुछ जेलर ऐसे थे जिन्होंने कैदियों के साथ दोस्ताना व्यवहार किया। उन्होंने अपनी भूमिका का दुरुपयोग नहीं किया। इसी तरह 2002 में बीबीसी ने इसी प्रयोग को दोहराया और नतीजे थोड़े अलग आए। कुछ जेलों ने अपनी ताकत का उपयोग कैदियों की मदद के लिए किया। यानी परिस्थिति जरूर प्रभावित करती है, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपकी वैल्यूज और आपकी जागरूकता आपको बचा भी सकती है। इंसान सिर्फ परिस्थिति का खिलौना नहीं है। तीसरी गलतफहमी, ये प्रयोग सिर्फ इतिहास है, आज इसका कोई मतलब नहीं। बिल्कुल गलत। 2004 में इराक की अबू घ्राइब जेल में अमेरिकी सैनिकों ने कैदियों पर जो अत्याचार किए, उनकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। जिम्बार्डो खुद उस मुकदमे में गवाह बने और उन्होंने कहा, यह स्टैनफोर्ड का दोहराव है। सामान्य सैनिक जो अपने घर में अच्छे बेटे, अच्छे पति थे, वो उस परिस्थिति में राक्षस बन गए। आज भी ऑफिस पॉलिटिक्स में, सोशल मीडिया पर एनोनिमस होकर लोगों को ट्रोल करने में यही स्टैनफोर्ड इफेक्ट काम करता है। परिस्थिति आज भी उतनी ही शक्तिशाली है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखें? पहला सबक, अपनी भूमिका को पहचानो, उसमें डूबो मत। जब आप किसी पद पर हो, मैनेजर हो, नेता हो या घर में बड़े, तो याद रखें कि वर्दी उतरती है, लेकिन चरित्र नहीं। दूसरा सबक, ताकत मिलने पर सबसे जरूरी चीज है सेल्फ अवेयरनेस। खुद से पूछते रहें, क्या मैं अभी जो कर रहा हूँ वो मेरी वैल्यूज के अनुसार है? जिम्बार्डो ने बाद में लिखा, बुराई करने के लिए बुरा इंसान होना जरूरी नहीं, बस नींद से न जागना काफी है। ये एक सेंटेंस पूरे प्रयोग का सार है। 3 जरूरी बातें याद रखें हमेशा। 1, परिस्थिति शक्तिशाली है, लेकिन आपकी जागरूकता उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। 2, जब भी आपको ताकत मिले, तो पहला सवाल ये पूछें, मैं इसका उपयोग किसकी मदद के लिए करूंगा? 3, अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए महसूस करें, तो एक कदम पीछे हटिए और पूछिए, क्या यह मेरा असली मैं हूँ? अब आपसे एक सवाल, अगर आप उस प्रयोग में होते, जेलर की भूमिका में, तो क्या आप वही करते जो उन्होंने किया, या कुछ अलग? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई, तो दिमागी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली दुनिया को समझना सबसे बड़ी ताकत है।